हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज ये वीडियो है क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी क्लास 11th में पढ़ना स्टार्ट किया है उन्होंने। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो यूनिट ही हमारा क्या आता है 12 मार्क्स का। और यहाँ पर फर्स्ट 4 चैप्टर्स वो भी थियोरेटिकल कवर हम करते हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। जो यूनिट 2 रहेगा वो रहेगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन से लेके जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, और वो पूरा का पूरा रहेगा हमारा 44 मार्क्स का। और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यूनिट 3 वो रहेगा 24 मार्क्स का। तो ये तीनों यूनिट मिला के हमारी बनती है 80 मार्क्स की और 20 मार्क का रहेगा हमारा प्रैक्टिकल। बट क्योंकि चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन में हम मोस्टली फर्स्ट टू 5 चैप्टर्स पूछा करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर लगभग 3 से लेकर 6 मार्क्स का आपका आएगा। और यहाँ मैं आपको पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं, कौन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से करके जाएंगे। इन 10 के 10 क्वेश्चंस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अकाउंट्स गुरु, और आप आराम से पढ़कर जा सकते हैं। यानी अगर आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया और आपको लगता है इतना सारा कंटेंट है कैसे याद करें, तो उसको सिंप्लीफाइड करके मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आंसर लिखना है वो मैंने बना के दे दिया है। वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हमारे अकाउंट्स गुरु, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहे आपके सामने। सो दोस्तों, ये है वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं कहूंगा कि आप सभी बच्चे इसको आप बहुत अच्छे ढंग से याद करते हैं, बट कई बच्चों को मोर ऑफ अ मगअप होता है, मोर ऑफ अ रटाफिकेशन करते हैं और उसकी गहराई तक नहीं जा पाते कि क्या ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो 3 वर्ड्स होते हैं हमारे अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंट्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग है प्रोसेस ऑफ मेकिंग द अकाउंट्स, और अकाउंटेंसी होती है नॉलेज जो अकाउंटिंग के लिए चाहिए। तो स्टार्टिंग की 2 डेफिनेशन बहुत ही क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली हमने देखा स्कूल में जब हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देते थे बच्चों को डिफाइन अकाउंटिंग, तो बच्चे डिफाइन अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लिख के आते थे, और जब डिफाइन अकाउंटेंसी पूछते थे तो वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख के आते थे। तो आप सभी ने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को याद कर लिया होगा, और मैं बहुत ब्यूटीफुल वे में आपको याद करवाऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर। पहले 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अकाउंटिंग, सेकंड है डिफाइन अकाउंटेंसी। ये 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स में हम आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 3 रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स का, क्वेश्चन 4 एडवांटेजेस एंड 5 इज लिमिटेशंस। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको 4 पॉइंट्स तक याद होने चाहिए। एग्जामिनेशन के अंदर हम कई बार यूजुअली देते थे पहले कि गिव 3 एडवांटेज, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव, बट आजकल हम लोग क्या करते हैं उस ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन का नाम लिख देते हैं और बोलते हैं आप इसको एक्सप्लेन करो। तो कोई भी 3 लिमिटेशन दे देंगे, कोई भी 3 एडवांटेज दे देंगे और कहेंगे आप इसको समझाइए, या फिर आपको कोई भी 3 अपने मन से लिखने को हो सकते हैं। तो कोई भी किसी तरफ से फ्रेम हो सकता है, बट अगर आपने 4 ये याद कर लिए, आई कैन एश्योर यू कि इसमें से फुल मार्क्स आपके आएंगे। तो ये मेरे थे पहले 5 क्वेश्चन, पहले 2 अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, और ये 3 है ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन। देन बात आती है नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस की। ये यूजुअली मैंने देखा है कई जगह 4 मार्क्स का विद डायग्राम, यानी आपको प्रॉपर बना के दिखाना है क्या पूरा प्रोसेस होता है। 8 स्टेप का प्रोसेस है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको पिक्टोरल बनाने को दें तो बहुत से जो बच्चे हैं इसको बहुत अच्छे ढंग से करके फुल मार्क्स ले आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। इसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं, या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग को भी देखेंगे तो वो सारे के सारे इसी के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट आता है हॉट फेवरेट क्वेश्चन। हॉट फेवरेट बोले तो कि यानी कोई भी पेपर ऐसा नहीं बनता हिंदुस्तान का जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन ना दें, यानी डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बेसिस के साथ इसको याद कीजिएगा। यहाँ भी हम क्या करते हैं कई बार 3 बेसिस लिख देते हैं, आपको स्कोप दे देंगे, आपको देखेंगे कि कौन परफॉर्म करता है ये, तो ऐसे 3 बेसिस दे देंगे और आपको फिर डिफरेंस लिखना है, या फिर मन से 3 कोई भी आप लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्वेश्चन रहेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो रिलायबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, कंपैरेबिलिटी होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। ये सारे के सारे चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ के जाएंगे, यू विल फाइंड 1 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत बार हम क्वेश्चन पूछते हैं। देन वन ऑफ द हॉट फेवरेट क्वेश्चन कि हमारी जो अकाउंट्स बनाते हैं कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इस अकाउंट्स को जानने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को। तो हम स्पेसिफिक लिख सकते हैं वाई एम्प्लॉइज, वाई इन्वेस्टर्स, वाई क्रेडिटर्स, वाई मैनेजमेंट। कौन जो लोग हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर, उनमें से हम स्पेसिफिक नाम दे देंगे आपको और बताएंगे इसके 3 4 आपको इनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो यहां पर हम लिखेंगे द क्रेडिटर्स दे वुड लव टू नो अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। इसी तरह से एम्प्लॉइज नेगोशिएट करेंगे अपने वेजेस, सैलरी, बोनस के लिए। हर एक के लिए 3 पॉइंट आप जॉट डाउन कर लेना एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। एंड लास्ट में हमारा रहेगा क्या, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का डिफरेंस जरूर हम पढ़ाते हैं, बट
सिंगल एंट्री सिस्टम कोर्स में नहीं है, इसलिए नॉर्मली हमें डबल एंट्री सिस्टम ही पूछना चाहिए बच्चों से। वो जो पिछला क्वेश्चन होता था गिव 3 डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिंगल एंट्री, वो नहीं कराना चाहिए अगर सिंगल एंट्री नहीं पढ़ा रहे। अगर आप चाहते हैं नॉलेज देना तो डेफिनेटली बच्चों से हम ये पूछ सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन कुल मिला के बनते हैं, 10 के 10 की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों लेट्स स्टार्ट, और ये है आपका चैप्टर 1 क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और ये चैप्टर आपको आगे लाइफ टाइम काम आने वाला है। चाहे आप बीबीए कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम करते हैं, चाहे आप इवन सीए कर रहे हैं, ये नॉलेज आपको हमेशा काम आएगी। तो मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी जिसका स्ट्रांग है वो अकाउंट्स में 100 लेके आएगा। तो सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका डिफाइन अकाउंटिंग, जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां मैंने इसको 8 स्टेप्स से, आप देख रहे हैं एक एक करके स्टेप्स आ रहे हैं, यानी आप घर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो मेरे साथ साथ एक एक स्टेप चढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि आप रट्टाफिकेशन करें, मगअप करें और इतनी लंबी डेफिनेशन में खुद ही कंफ्यूज हो जाएं कि कहां से स्टार्ट किया था, कहां पर एंड करना है। तो इसको डिफाइन करेंगे एज अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन, एज अ कंसेप्चुअल डेफिनेशन, ना कि रोट लर्निंग। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं एग्जाम के अंदर तो याद रखिएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है समथिंग अबाउट डांस। आप कहेंगे सर डांस, यस, लाइक अ फोटोग्राफी, यानी जो आपका आर्ट होता है, कला होती है, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग। यस, अकाउंट्स भी एक कला की तरह है। तो सबसे पहला वर्ड जो डेफिनेशन में आप हाईलाइट करेंगे, और यहां भी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है आर्ट, यानी अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्किल्स एंड क्रिएटिव जजमेंट टू परफॉर्म अकाउंटिंग फंक्शन। यानी यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि कोई स्किल चाहिए, बिना स्किल के आप अकाउंट्स नहीं बना सकते। अगर आपको एक अच्छा डांसर बनना है, अच्छा सिंगर बनना है, अच्छा पेंटर बनना है, तो उसके स्किल आपको सीखने पड़ेंगे। उसी तरह से यहां पर अकाउंटिंग के अंदर भी वही स्किल सीखने हैं ताकि एक आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट बने और बहुत अच्छी अकाउंटिंग करें। तो सबसे पहले जब आप डेफिनेशन कर रहे हैं तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि आप डांस परफॉर्मर हैं, आप अच्छे सिंगर हैं, अच्छे स्विमर हैं, तो नेचुरली आपको स्किल आता होगा, वही स्किल आपको चाहिए अकाउंटिंग के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन को याद करने के लिए विजुलाइज कर लीजिए, क्या अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या ये क्लियर है? जल्दी से अगर आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करके लिख दीजिए यस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अगर आर्ट से आप कन्विंस हो गए तो आर्ट किस चीज़ का है? जैसे डांस, पेंटिंग, म्यूजिक के अंदर आर्ट के अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, यहाँ भी अलग अलग स्टेप्स हैं। तो अगर आपने पहला पायदान सीख लिया कि अकाउंटिंग आर्ट है, तो अगला पायदान क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा? आर्ट के सीखा रिकॉर्डिंग करने का। यस, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मैनुअल रिकॉर्ड्स की बात करें तो हम नोटबुक उठाते हैं और उसमें लिखना शुरू करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ या जिम चला रहा हूँ या आप कोई ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं या कोई आपका बुटीक है, जब भी कभी आप डीलिंग करते हैं तो आप एक नोटबुक बनाते हैं, क्या, जिसमें आप किसी से उधार पे लेते हैं या उधार पे देते हैं। तो डेफिनेटली आपके कोई एक्सपेंस होंगे, इनकम होंगे, एसेट्स होगा, लाइबिलिटीज होंगे, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं एक नोटबुक में। उसका नाम है व्हाट? जर्नल। यस, या फिर हम कह सकते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो यहां पर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग आर्ट है, किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग करने का। और सेकंड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग, विच इज डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बाय यूजिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स हम चैप्टर 6 में आपको बताएंगे, बट ये सीख लीजिएगा जैसे एक कॉइन होता है, एक हेड और एक टेल है, वैसे ही एक अकाउंट होता है टी शेप का, और लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। तो ये रूल्स लगाएंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहला अकाउंटिंग एक आर्ट होता है, दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग का, तीसरा रिकॉर्ड करने के बाद स्टेप आता है क्लासिफाइंग। यस, और वो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लेजर्स में, यानी अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में 10 बच्चे पढ़ते हैं और 10 के 10 का जो फीस है मैंने एक जगह रिकॉर्ड कर लिया, वो है जर्नल। बट जब मुझे अलग अलग 10 के बच्चों में रिकॉर्ड करना होगा कि यस, इस स्टूडेंट का फीस आ चुका है, इसका नहीं आया, ये सब चीज़ें मुझे इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। उस इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के अकाउंट्स को हम बोलते हैं व्हाट? लेजर। और सब मिला के ये लेजर बनता है। और एक बार जब आप सारे लेजर बना लेंगे, उसके बाद एंड में बनाते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस, जिसको बोलते हैं समराइज करना। यस, सारी इंफॉर्मेशन का निचोड़ निकालना, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? जिस तरह की आपकी रिपोर्ट कार्ड होती है, ऐसे ही कंपनी या फर्म की रिपोर्ट कार्ड होती है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। ये साल के एंड में हम बनाते हैं और ये बताते हैं कितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही, वो रहेगा हमारा समराइजिंग। तो जल्दी से याद करते हैं, अकाउंटिंग क्या था? आर्ट था। उसके बाद 3 जो आपने विजुलाइज करने हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं एक रजिस्टर के अंदर, सभी बच्चों के नाम एक ही रजिस्टर में। उसके बाद आपने क्लासीफाई कर दिया, यस, 9th का स्टूडेंट अलग, 10th का अलग, 11th का अलग, 12th का, वो आपने क्लासीफाई कर दिया और बाद में समराइज निचोड़ निकाल लिया कि इस साल क्या खोया, क्या पाया, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस है। एक बार आप समराइज कर लेते हैं और यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ तक आपके स्टेप 1, 2, 3, 4 स्टेप हमने कवर कर लिए हैं। और 5वें से स्टार्ट होता है हमारा क्या, कि ये जो स्टेप है वो है सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी चारों स्टेप आपने किए हैं वो कैसे करने हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी को रिकॉर्ड नहीं करते।
अब उसके बाद आता है किसको रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। ट्रांजैक्शंस यानी सेल परचेस, इवेंट्स यानी उसको जो कंप्लीट होने में हेल्प करती हैं वो होती हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी उसके अंदर थोड़ा बहुत फाइनेंस इन्वॉल्व होना चाहिए, सारा काइंड में ना हो, कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज फॉर वैल्यू होना चाहिए, दैट इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। और लास्ट में सब कुछ करने के बाद हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो हम रिकॉर्ड्स बना चुके हैं उसके बेस पे इंटरप्रिटेशन करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, और देखते हैं कैसे याद करेंगे इसको। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसको, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। और शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो मैंने आरसीएस ले लिया, आप देखते हैं कि आईपीएल के अंदर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर होता है, वैसे ही मैंने ले लिया रॉयल चैलेंजर सिंगापुर या रॉयल चैलेंजर शिमला मान लीजिए। तो आरसीएस की जो श्रीमती हैं, यानी जो आरसीएस के कैप्टन हैं, उनकी जो श्रीमती है बहुत ही फिट हैं, बहुत ही फिट है। अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करें तो डेफिनेटली हमारे जो विराट कोहली रहे थे पहले, उनकी श्रीमती बहुत फिट थी, तो उसी से ले लिया। तो आरसीएस से क्या रहेगा, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासीफाइंग, एन से समराइजिंग। सो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। एसएमटी श्रीमती था तो एस से क्या है, समराइजिंग। इन टर्म्स ऑफ मनी, किसको, टी से ट्रांजैक्शन से इवेंट्स which are in financial character, ये जो F है which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof, IT से interpreting और T से thereof। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन आपने पढ़ ली। अब देखते हैं वो डेफिनेशन जो नॉर्मली हम स्कूल्स में आपको पढ़ाते हैं एट अ होल, मैंने आपको ब्रेकअप करके बता दिया। अब देखते हैं एज अ होल क्या रहेगी डेफिनेशन। तो आठों के आठों स्टेप्स देखते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इज द आर्ट, मैंने कहा था आर्ट होता है, तो आपने वो आर्ट को विजुलाइज कर लिया डांस की तरह। रिकॉर्डिंग यानी R, क्लासीफाइंग यानी C एंड समराइजिंग यानी S। तो मेरे 3 लेटर्स यहाँ पे कवर हो गए हैं, RCS। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। कैसे करना है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये आपका SMT जो अगला आया था श्रीमती, वो यहाँ पे आ गया, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको करना है, T से ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो T था ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। और लास्ट में था फिट, F से क्या था, फाइनेंशियल, I से इंटरप्रिटेशन एंड T से देयरऑफ। सो RCS, SMT, FIT, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको याद हो गई। अब आगे है हमारा अकाउंटिंग फीचर्स, या इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या अकाउंटिंग साइकिल, यानी ये कंटेंट आपको हर जगह काम आएगा। तो सबसे पहले जो हमने 8 स्टेप्स आपको बताए थे, उसको अकाउंटिंग साइकिल या फीचर्स में मैंने 6 में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेज 1। यहाँ पर सबसे पहली चीज बिजनेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल है, यानी जो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। और अगर एक बार वो ट्रांजेक्शन पता लग गई तो उसको मनी के अंदर कन्वर्ट करके आपको रिकॉर्ड करना है, ये होता है स्टेज 1। स्टेज 2, जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया उसके बाद आप करते हैं रिकॉर्ड, किसके अंदर, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स होती है, उसकी जो 8th है वो रहती है नॉर्मली जर्नल, तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। देन अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद आता है क्लासीफाइंग, यानी अलग अलग जगह आपको उसको क्लासीफाई करना है। मैंने बताया ना, जर्नल एक ऐसा नोटबुक हो गया जिसमें आपने सब चीज़ें लिख लिया, आपके इनकम, एक्सपेंसेस, सब चीज़ें, बट अब उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना है, रेंट को अलग, सैलरी को अलग, इनकम को अलग, तो वो सब क्लासीफाई करेंगे अलग अलग लेजर्स के अंदर। सो एक जगह रिकॉर्ड करने को बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग, और अलग अलग जगह जब हम सेग्रीगेट करते हैं उसको बोलते हैं हम क्लासीफाइंग। एक बार क्लासीफाई कर लिया उसके बाद आता है समराइजिंग, यानी निचोड़, नेट रिजल्ट, और उसके लिए क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, ये रहेगा स्टेज 4। स्टेज 5 की बात करें, जब आपने रिकॉर्ड्स बना लिए, अब उसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे कि येस क्या हमारे फायदे के लिए, कौन से डिसीजन अच्छे रहे, कौन से डिसीजन नहीं सही रहे, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और लास्ट में रहेगा स्टेज 6, क्या, जो वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उन तक ये बात को पहुंचाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका कम से कम 3 से लेकर 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन बनता है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का, अकाउंटिंग साइकिल का, या फिर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का। सो चलिए डिटेल में करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सारे के सारे 6 जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रोसेस बताए एक एक करके। तो पहला जो प्रोसेस था वो था, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और ये जो सारे नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अकाउंट्स ग्रुप पर। तो अगर आपने नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ओनली फाइनेंशियल इवेंट दैट इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। वो ट्रांजैक्शन जिनका इंपैक्ट पड़ता है एसेट्स पे, लाइबिलिटीज के ऊपर, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या वो हमारे प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट करती हो। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज को या तो इंक्रीज करती हैं, डिक्रीज करती हैं, या हमारे प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट डालती हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। और एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, उसको
मेजर करते हैं मनी की टर्म्स में। तो पहले ये देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड हो सकती है अकाउंट्स के अंदर। ये भी हम क्वेश्चन में पूछते हैं, एग्जाम में हम देते हैं ट्रांजेक्शन और पूछते हैं क्या ये रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। एक एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं, एक फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में, या 1 मार्क का क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए काफी सारी ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफाई किए, कौन कौन से रिकॉर्ड होंगी, कौन से रिकॉर्ड नहीं होंगी। चलिए देखते हैं वो जो लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ रिकॉर्डेबल एंड नॉन रिकॉर्डेबल आइटम्स। सो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं ये रिकॉर्डेबल आइटम्स हैं और ये है नॉन रिकॉर्डेबल आइटम्स या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये पहली क्लास में पता होना बहुत जरूरी होता है, वरना आगे जाके आपको दिक्कत आती है और आप पूछते हैं टीचर से ये क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रहा, ये क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रहा। तो सबसे पहले इन 6 आइटम्स में जो कि रिकॉर्ड हो सकती है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पहली है परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, यानी अगर आप गुड्स परचेज करते हैं या एसेट्स परचेज करते हैं, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उसकी मनी वैल्यू होती है। देन पेमेंट करते हैं हम रेंट की, सैलरी की, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी अगर इनकम रिसीव कर रहे हैं, यानी अगर आप हमें फीस पे कर रहे हैं या कोई भी सैलरी पे कर रहे हैं स्टाफ को, वो भी यहां पर रिकॉर्ड होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, यानी अगर आपने कोई उधार पे परचेज किया है एंड नाउ यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर टू द क्रेडिटर्स, वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई कस्टमर है जिनको आपने उधार में सेल किया था, वो आपको पैसा पे कर रहे हैं, तो वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो चेक दे रहे हैं तो भी रिकॉर्ड करेंगे, या फिर हम कैश या चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में या निकालते हैं, इसको भी हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये तो हो गई आपकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाली है। अब ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है बिजनेस में जो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होती है, चलिए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया किसी गुड्स या सर्विस के लिए, मान लीजिए मैंने आपको एक ऑर्डर प्लेस कर दिया और बोला कि मैं अगले महीने आपसे परचेज करूंगा। अब कोविड आ गया, कोविड में मुझे माल की जरूरत नहीं है तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर सकता हूं। इसी तरह से कोई मुझे ऑर्डर मिला हो, वो भी ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तो जब ऑर्डर पे करते हैं, देते हैं या लेते हैं, वो रिकॉर्ड हम नहीं करते। तो सिमिलरली टेकिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर, यानी गिविंग ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑर्डर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी डू नॉट रिकॉर्ड। अगर कोई आदमी मर जाए या रिटायरमेंट हो जाए, तो कोई भी एम्प्लॉय के मरने से या रिटायर होने से उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट हाँ, कोई पैसा पे कर रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, वो पैसा रिकॉर्ड होगा। बट उसके जाने से जो वैक्यूम हो रहा है, जो कमी खल रही है ऑर्गेनाइजेशन को, वो हम कमी यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? उसको हम मनी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट हो सकते कि अच्छा ये ओनर मर गया, इतने रुपए का लॉस हो गया, ये एम्प्लॉय मर गया, इतने रुपए का लॉस हो गया, रिटायर हो गया, नहीं। या फिर एक एम्प्लॉय लेट आता है, मान लीजिए कोई वर्कर फैक्ट्री में लेट आता है, उसके लेट आने को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, सैलरी काट लेंगे वो अलग बात है, बट उसका लेट आना कैन नॉट बी कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। या किसी एम्प्लॉय को हम ऑनर कर रहे हैं, उसकी अच्छी सर्विसेज के लिए उसका सम्मान कर रहे हैं, दैट वी कैन रिकॉर्ड। एंड रिसीविंग गवर्नमेंट सर्टिफिकेट फॉर अ क्वालिटी प्रोडक्शन, अगर आपने कोई आईयूसी सर्टिफिकेट वगैरह ले लिया तो आप उसकी पेमेंट तो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट सर्टिफिकेट एज सच यू कैन नॉट रिकॉर्ड। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका मनी वैल्यू है वो तो रिकॉर्ड होगी, बट अगर कोई मनी वैल्यू नहीं है उसकी तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये आपको यहाँ इस फर्स्ट पार्ट में समझ आ गया ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस है विच वी कैन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और कौन सी रिकॉर्ड नहीं होती। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद कन्वर्ट करना है मनी की टर्म्स में, वो है आपका इसका रिमेनिंग पार्ट। सो फ्रेंड्स, यहां पर है मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया उन ट्रांजैक्शंस को, अब उसको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए अगर कोई मैं सोफा बेच रहा हूं, 5 सोफे बेचे हैं और यहां पर 5 सोफा जो बेचे हैं वो 5 सोफे नहीं लिखेंगे, आपको उसकी मनी में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए एक सोफा हमारा 8000 का आता है, तो 5 × 8 हमारा टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 40,000। उस 40,000 को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो एक बार ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो गई, उसको कन्वर्ट कीजिए मनी के अंदर, चाहे वो आप कुछ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हैं, किसी को एक्सपेंस पे कर रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई एंड मेजर। जब एक बार आप आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा रिकॉर्डिंग करने का। और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में, जिसको कि हम बोलते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग की, जो स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। एग्जाम्पल है ले तो जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो कैश बुक एक आपकी फर्स्ट बुक होगी। अगर आप गुड्स उधार पे परचेज करेंगे तो उसके लिए अलग बुक है, उसका नाम है परचेज बुक। दिस इज व्हाट इज रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब बिजनेस की पहली किताब जिसके अंदर सबसे पहली चीज हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। और एक बार आप रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो अगला प्रोसेस क्या रहेगा? वो रहेगा व्हाट? क्लासिफाइंग। तो देखते हैं क्लासिफाइंग को। अब आपने जर्नल भी बना लिया, सब्सिडी बुक्स भी बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे? इंडिविजुअल अकाउंट्स। यस, रामलाल का अकाउंट, श्यामलाल का अकाउंट, या रोहित का, मोहित का, या सीमा का, यानी जितने भी आपके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका अलग अलग आप अकाउंट बनाएंगे, किससे क्या लेना क्या देना है। तो यहां पर जब आप अलग अलग पर्सन का, अलग अलग पार्टी का, अलग अलग एक्सपेंस का, अलग एसेट्स और लायबिलिटीज का
इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग लेजर्स। तो यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग पेज अलॉट होता है। आजकल तो कंप्यूटराइज अकाउंट बनते हैं तो इसलिए हम उसको कंप्यूटर के अंदर ही अलग अलग पेजेस को देख सकते हैं, अलग अलग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये है क्लासीफाइंग। और एक बार आप क्लासीफाई कर चुके हो उसके बाद हम क्या करेंगे, यस हम करेंगे क्या, समराइजिंग करेंगे, यानी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, क्लासीफाइंग के बाद बात आती है समराइज करने की, यानी नेट रिजल्ट, यानी आपने पूरे साल जो बिजनेस किया उसका लेखा जोखा आपने बताना है कि भैया क्या खोया क्या पाया। तो यहाँ पर समराइज करते हैं और बेसिकली समराइजिंग में क्या लोग हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो पहला ट्रायल बैलेंस रहेगा यहाँ पर, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो यहाँ समराइजिंग में एंड में पूरा निचोड़ निकलता है बिजनेस का, बिजनेस के बारे में। सो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर समराइज्ड टू नो द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। या तो प्रॉफिट या लॉस होगा और फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि कैसा हमारा फाइनेंशियली, हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल कितने हैं, कितना हमें ओ करना है, कितना हमें डेटर्स से लेना है, कितना हमारे क्रेडिटर्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारे पास अवेलेबल है। ये सब चीज़ों को हम समराइज फॉर्म में यहाँ पर देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है वो हमारा है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, एंड दिस इज डन बाय कैलकुलेटिंग वेरियस रेशियोज एंड परसेंटेज। और यहाँ पर हम सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, एक्सपेंस की रिपोर्ट बनाते हैं और इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस की, कि कैसी परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस की है, और फ्यूचर के लिए हम प्लान्स बनाते हैं कि और बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेप है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट करना, जो भी हमने रिकॉर्ड्स बना लिए हैं उनकी बातों को उन वेरियस यूजर्स तक पहुंचाना है जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर होते हैं। Many people and organizations are interested in accounting information to ensure the safety of their interest, यानी जो उनका पैसा लगा हुआ है, उनका जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, उनका जो स्टेक लगा हुआ है, वो देखते हैं कि क्या वो सेफ है या नहीं है, और क्या उनको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग सच इन्फॉर्मेशन टू देम। तो चलिए सम अप करते हैं, ये है अकाउंटिंग फीचर्स, उसके प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल। ये 6 स्टेप में एक बार फिर, पहला आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड करना प्राइमरी बुक्स के अंदर, क्लासीफाई करना उसको थ्रू लेजर्स, एंड देन समराइज करना सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स के थ्रू, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना फिनेंशियल डेटा को जो एंड यूजर्स के लिए होता है, और लास्ट में कम्युनिकेट करना फिनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरियस यूजर्स तक। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने राइट फ्रॉम अकाउंटिंग की डेफिनेशन से लेके अकाउंटिंग के फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, अकाउंटिंग साइकिल या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस बोले तो वो हमने कवर कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखिए, नोट्स बनाइए, और टेलीग्राम चैनल के अंदर इसके प्रॉपर नोट्स को आप वहाँ से ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स को। फाइन, तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। अगला पार्ट के अंदर इसके आगे के हम लोग टॉपिक कराएंगे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और वेरियस टॉपिक, जो 10 क्वेश्चन है वो 10 के 10 कवर होने वाले हैं अगली वीडियोस के अंदर। तो बनिए रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ, और डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स गुरु। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।